अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड्डी का किचन। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, ये है शाम का टाइम। शाम क्या समझें कि 7-8 बज रहे थे जब मेरा एक ये पार्सल आया। ये मैंने नहीं मंगवाया था, ये मेरी बेटी, बड़ी बेटी ने मंगवाया था मेरे लिए, और मुझे उसने गिफ्ट किया है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे ये पर्स, इसका कलर कॉम्बिनेशन, और मैं सारी चीज़ें देख रही थी, पॉकेट्स वगैरह, क्योंकि उमूमन क्या होता है कि वो जो अ, मतलब हम जैसी ख़वातीन, अम्मियों वाले बैग जो होते हैं ना, उसमें पॉकेट्स ज़्यादा होने चाहिए। चीज़ें भी तो ज़्यादा रखते हैं ना हम लोग। फिर जब हम कहीं बाहर निकल रहे होते हैं तो बच्चे जो है ना, वो अपनी चीज़ें भी हमें ही पकड़ा देते हैं कि आपके पास तो बैग है ना, ये भी रख लें, मेरा चार्जर भी रख लें, मेरी ये चीज़ भी रख लें। तो ये बैग मुझे बहुत पसंद आया, तो थैंक यू डियर। अच्छा जी, ये है अगले दिन सुबह का टाइम, और सुबह सुबह ये एक और पार्सल आया था, और ये भी मेरी बेटी ने ही मंगाया था। ये रेडीमेड सूट है, आई थिंक पता नहीं किसका है, जो भी नज़र आ गया है नाम। तो उसका सूट है रेडीमेड। तो बहुत ही प्यारा सूट, लाइट कलर में, मुझे बहुत पसंद आया ये। तो भाई जनाब, इन चीज़ों से फ़ारिग होके मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ी सी तिलावत की। बीज बोने का महीना। सूफियाई किराम फरमाते हैं, रजब बीज बोने का महीना है, और शाबान आंसू बहाकर पानी लगाने का महीना है, और रमज़ान फसल काटने का महीना है। तो अल्लाह जी हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फ़रमाएँ, हमें रमज़ान तक पहुँचाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद सबसे पहले किचन का ही रुख करती हूँ, क्योंकि अभी लंच भी बनाना है। तो लंच बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है मैंने, और आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, वो भी बहुत ही मज़ेदार। तो लोग तो खाते ही होंगे चिकन, गोश्त, कबाब, हलीम, लेकिन सब्जियों का भी अपना जायका है, और ख़ास तौर पे जब ये सर्दियों में जो सब्जियां आती हैं ना, तो इनका तो जायका ही और होता है। बहुत ही मज़ेदार होती हैं, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो सबसे पहले मैं मसाला चढ़ा दे रही हूँ। मसाले में ये किया मैंने कि 3 अदद प्याज ली, उनको कच्ची ही मैंने पीस ली, और साथ में मेथी, कड़ी पत्ते का बघार दे के मैंने पिसे हुए प्याज को डाल दिया, उसमें लहसुन अदरक डाल दिया, और जो भी ड्राइड मसाले होते हैं लाइक नमक, हल्दी, मिर्ची, पिसी धनिया, पिसा ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल के ना उसको भुनाई पे छोड़ दी। और उसके बाद आती है बारी सब्जियां काटने की। तो जितनी भी सब्जियां थी इस वक्त मार्केट में ना, वो सब मैं उठा लाई, और सारी चीज़ें जब मिलाकर बनाते हैं ना, तो सब्जियां फिर बहुत अच्छी बनती हैं। हर सब्ज़ी का अपना टेस्ट होता है, लेकिन जब मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो वो सारी सब्जियों का टेस्ट निकाल के एक अलग ही टेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी कुछ टिंडे, शलजम, फूल गोभी, मटर, सेम, पालक, मूली, तो सारी ही चीज़ें मैंने ले ली इसमें। ये ना सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां मिलकर ही ना फिर बहुत सारी बन जाती हैं। तो इसलिए जो भी नज़र आ रहा होगा, तो 3-4 टिंडे, 2-3 शलजम, तो बस इन सारी चीज़ों को ना सबसे पहले अच्छी तरीके से सबको एक ही साइज़ की काट लिए। मतलब जैसे कि इसमें बैंगन है, टिंडे हैं, तो सबके साइज़ एक ही होंगे, ताकि सबका गलाव का वक्त एक ही होगा ना। तो इसलिए मैंने सब छोटी छोटी सी ना बस काट के रख ली हैं, और एक तरफ मसाला भुनने के लिए रख दिया है। तो इससे वक्त की बचत भी हो जाती है कि मसाला भी तैयार हो गया और मैंने सब्जियां भी काट ली। तो बस अब इन सब्जियों को इस तैयार मसाले में डाल दूंगी, और साथ में इसके थोड़ा सा गलाव का पानी डालूंगी। बस इतना ही, 1 कप या आधा कप ही मैंने डाला होगा, बस थोड़ा सा गलाव का पानी। और इसके बाद इसे ढक के रख दूंगी, और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी मेथी के पत्ते ताज़े फ्रेश, मैं वो ही लेकर आई थी ना, जो छोटी वाली मेथी होती है, तो उनके पत्ते भी मैंने अलग कर लिए, और 2-3 अदर टमाटर काट के रख लिए कि थोड़ी सी जब मतलब हाफ डन हो जाएंगी ना सब्जियां, तो उस वक्त मैं ये वाली चीज़ें डाल दूंगी, लाइक टमाटर डाल दूंगी, और मेथी के पत्ते डाल दूंगी, थोड़ी सी मोटी मिर्चें रख ली हैं जो गार्निशिंग में भी डाल दूंगी, और थोड़ी सी जो है हाफ डन होने के बाद
ताकि मिर्चों का भी जायका आ जाए ना, और ये भी तो एक तरह की सब्ज़ी है। तो बस ये सालन बनाते समय जो है वो लाइट चली गई, लेकिन मेरा जो है ये खाना तैयार हो चुका था इस वक्त। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, मेथी और मोटी मिर्चें डाल दी हैं। बस 2-3 मिनट के बाद जो है ये खाना सालन जो है वो डन हो गया। तो इस वक्त मैं बस निकाल रही थी खाना। बेटी के लिए वो आ चुकी थी अपने कॉलेज से, तो बस भूख लग जाती है ना जब बच्चे बाहर से आते हैं, और सुबह इतना ज़्यादा हैवी नाश्ता भी नहीं करके जाती। तो बस जल्दी जल्दी मैं उन्हें नाश्ता दे रही थी, क्योंकि आई मीन के लंच दे रही थी। और ये देखें, चावल, मिक्स सब्ज़ी, अचार, सैलड। तो सर्दियों के यही बड़े मज़े हैं, बहुत मज़े मज़े के खाने। और ढेर सारे काम भी बहुत होते हैं, क्योंकि इन सर्दियों में जो है ना हम बस सब्जियां ही बनाते रह जाते हैं। और इतना छोटा वक्त होता है जिसको हम कहते हैं ना सर्दियों में दिन छोटे। कुकिंग हुई थी, तो ले जी अब दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, यानी कि घर की सफाई। और घर भी सर्दियों में काफ़ी टाइम लेता है। दिन तो तरह तरह के पालक, सब्ज़ी, मेथी और तरह तरह के साग बनाने में गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद जो है पूरे घर के जो लिहाफ, कंबल, बिस्तर ये तह लगाने में गुजर जाते हैं। तो सर्दियों में ऐसा लगता है कि बस काम ही बहुत हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा जैसा ही लगता है, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि जितने कमरे, जितने बिस्तर, उतनी ही बेडशीट्स, उतने ही ब्लैंकेट्स, जितने लोग हैं। और जब सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर ब्लैंकेट भी डबल ही हो जाते हैं। तो जनाब अभी फ़िलहाल तो ये पहले कमरे की ही सफाई हुई है। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद इधर चक्कर लगाया है। चक्कर लगाया है मीन कमरा तो वैसे बंद ही होता है, मैं आके साफ़ सफाई कर जाती हूँ। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज करने के लिए सोच रखा था। मैंने कहा चलो कुछ मेहमान आने वाले थे रहने के लिए, तो इस वजह से भी मैंने कहा कि चलो फिर अच्छी तरीके से जो है ना वो कमरों की सफाई कर लूँ। तो अभी तो एक कमरा किया है, नेक्स्ट कमरे में आई हूँ। और ये जो है छोटी बेटी साहिबा हैं, जो कि बस यही होता है कि बच्चे सो के उठ जाते हैं और सारे काम जो है ना अपनी माँओं पर छोड़ देते हैं। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस होता है, यकीन होता है कि वो जो भी कुछ कर लेंगे उनकी मम्मी जो हैं वो आके सब कुछ ठीक कर देंगी। तो यहाँ पर भी यही है कि दूसरे कमरे में भी काफ़ी फैलाव है, तो मैंने कहा चलो अब इसकी भी सफाई कर लूँ। कुछ दिनों पहले ये लेकर आई थी आमना टेडी बेयर, इनको इनकी बहन ने दिलाया। तो बहुत ही शौक़ है उनको टेडी बेयर का। तो उनकी पसंद की चीज़ मिल गई है तो वो अपने कमरे में ही रखती हैं, उनको अपने बिस्तर पे बिठा के रखती हैं। तो बस ये बचपना भी ऐसी चीज़ है ना, मासूम सा बचपना, कि ये अपने खेल खिलौने में, यहाँ देखें इस बॉक्स के अंदर भी एक टेडी बेयर है। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं ही इनकी सफाई कर लूँ, कि अपनी चीज़ों को बस रखा हुआ है इन्होंने। और कोई एक तो चीज़ें होती हैं ना, मेकअप का सामान है, तो मैंने कहा फिर वो तो एक्सपायर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये सब भी चेक की कि क्या क्या चीज़ें। तो आज मौसम ना काफ़ी खिला खिला सा था, धूप भी तेज़ थी और काफ़ी रोशन दिन था। तो थोड़ी देर धूप में खड़े होने का भी मज़ा बहुत है सर्दियों में। तो मैं यहाँ से आई और उसके बाद मैंने कहा कि चलो फाइनली अब सारे कमरे तो मैंने साफ़ सुथरे कर दिए हैं, और यहाँ पे बस अब मैं वाइपर कर रही थी। तो सारे घर की धुलाई और सफाई करने के बाद मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन होती है। ये होता है ना कि काम कर लेते हैं तो थकन होती है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे काम करने के बाद ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है कि आज मैंने काम किया है और घर साफ़ किया है। ख़ास तौर पे जब घर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ज़ाहिर है कि चीज़ें हैं, और जैसे कि पता है कि आजकल इस कदर डस्ट आती है, हर चीज़ के ऊपर ऐसे सेटल हो जाती है। अब ये रोज़ाना की सफाई है ये। तो बहरहाल घर है, साफ़ भी करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ ये जो पिछले दिनों मैंने कपड़े धोए थे,
तो बस ऊपर से आते हुए मैं साथ इनको भी लेती आई ताकि इनको भी तह लगा के इनको भी इनकी जगह पे रख दी जाए। तो बस यहाँ पर यही हो रहा है काम। अच्छा जी, काम करते करते ऐसा हुआ कि पहले तो मैंने शॉल ओढ़ी हुई थी ना, सर्दी लग रही थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना तो फिर वो गर्मी लगने लग जाती है। मेरे ख़्याल में सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि जब काम करने लगो तो फिर वो गर्मी लग जाती है। पहले तो मैं शॉल में फिर सॉक्स उतार देती हूँ, फिर शॉल हटा के मैंने दुपट्टा ले लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता ना यही होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद मैंने सारे कपड़े भी तह लगा लिए। मैंने कहा चलो अब इनको भी इनकी असल जगह पर रख दी जाए, जो इनकी असल जगह है ना कपड़ों की, तो मैंने कहा चलो वहाँ रख दें। और सारे कामों से फारिग होके चाय का एक कप मैंने लिया, और इस वक्त मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था, चाय की तलब भी हो रही थी। तो अब जब मैं बैठी हूँ ना सुकून से, तो फिर मुझे थोड़ी ठंड लगने लग गई, और साथ मैंने फिर अपना यहाँ पर ब्लैंकेट भी रखा हुआ है। और जब मैं टीवी देखती हूँ तो टीवी लाउंज में अक्सर ठंड होती है, तो बस मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ और कुछ वक्त इंजॉय कर रही हूँ। तो जनाब आज मुझे जाना था अम्मी के घर। मेरी भावज ने कॉल करके हम लोगों को बुलाया, और वैसे इन्होंने वैसे ही अर्जेंट ही कॉल किया कि बस आ जाएं घर पे। अच्छा, मुझे भी इतना कुछ याद नहीं था, आज मेरे भाई की बर्थडे थी, तो ऐसा सच भावज ने जो है काफ़ी एहतमाम किया हुआ था, और बस कॉल करके बुला लिया कि जल्दी से घर आ जाएं और हम लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो मैं यहाँ आ गई थी। ये मेरी भतीजी हैं जो कि इस वक्त ऑनलाइन अपनी अरबी की क्लासेस ले रही थी। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से जब उसने देखा कि घर में गेस्ट आ गए हैं तो वो अलग कमरे में आ गई पढ़ने के लिए। तो माशाल्लाह तो जब घर में कोई आ जाए ना तो बच्चों को फ़िक्र सी हो जाती है कि बस जल्दी से पढ़ाई हो और वो साथ आके बैठ जाएं फुप्पो के और अपनी कज़न्स के, अपनी बहनों के साथ। तो यहाँ पर बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, और ऐसा जो मेरी भावज हैं उन्होंने बहुत ही मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप बनाया हुआ था। साथ में ये जो कॉर्न सूप के साथ जो कुछ भी होते हैं, ये पापड़ होते हैं आई थिंक, वो भी बनाया हुआ था। तो मैं यहाँ पर साथ आई थी, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी यानी, तो वो भी आई हुई थी। हम लोग बैठे हुए यहाँ गपशप भी लगा रहे थे। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार, पहले तो हम लोगों ने गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप पिया, और वो इतने मज़ेदार था ना कि रियली मेरा जो हाथ है ना वो रुक नहीं रहा था। और साथ जो एनी बैठी थी वो भी बेइंतहा तारीफ़ कर रही थी कि उनका भी हाथ नहीं रुक रहा था। तो बहुत ही मज़ेदार था, और जो जो भी एनी ने बनाया ना, वो ज़ाहिर है कि वो इतनी मोहब्बत से बनाती हैं, तो सब कुछ ही बहुत ही अच्छा लग रहा था। मोहब्बत और चाहत अपनों के लिए जो बनाते हैं ना, तो वो अपने खुलूस डाल के ही बनाते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे हम लोग सब बैठ गए थे बच्चे बच्चे, और इस वक्त गरम गरम चिकन कॉर्न सूप को एंजॉय कर रहे थे। दिल तो चाह रहा था कि बहुत ढेर सारा पी लूँ, लेकिन ये था कि इसके बाद डिनर भी रखा हुआ था, तो इसलिए अभी हम लोग जो हैं गपशप लगाते हुए चिकन कॉर्न सूप एंजॉय कर रहे थे। और जब सर्दियाँ आती हैं ना, तो यकीन करें कि सूप का मज़ा जो है ना उस वक्त ही आता है। गरम गरम चीज़ें लाइक कॉफ़ी पी लें, कहवा पिएं या सूप वग़ैरह, तो हम लोग पी रहे थे। और सर्दियों में और क्या दिल चाहता है आप लोगों का, ये बताएं। मुझे तो ये कॉर्न सूप बहुत पसंद है, और मेरा यही दिल चाहता है कि मैं सर्दियों में यही पिया करूं रात में। तो जनाब जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसा सच केक वगैरह तो नहीं काटते, लेकिन मेरी भावज ने जो है
डिनर भी बनाया हुआ था, चिकन कोरमा बादामी, और केक भी उन्होंने खुद ही घर में बेक किया था, कप केक्स ना, जो कि बहुत ही मज़ेदार, और नो डाउट कि किसी भी रेडीमेड केक के बिल्कुल वो बराबर था ना। बनाते बनाते बहुत ही परफेक्ट हो गई है एनी। तो यहाँ पर अब हम लोग डिनर भी कर रहे थे, साथ में खुशगपियाँ कर रहे थे। और बात ये है कि मोहब्बत के साथ जब हम लोग एक साथ बैठ के ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हर चीज़ का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ये वक्त जो है बहुत ही अच्छा गुजर रहा था हम लोग का, एक साथ गपशप कर रहे थे। और ख़ास तौर पे जो मेरे भतीजा और भतीजी हैं ना, तो उन लोगों को तो बहुत ही मज़ा आ जाता है कि फुप्पो आ जाएं और उनके कज़न्स आ जाएं घर पे। तो बच्चे इस वक्त बहुत ही इंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो भाई यहाँ पर जो है मैं अब डिनर कर रही थी, और साथ में मैं अपनी साथ बैठी हुई एनी को कह रही थी कि डिनर कर लो, लेकिन उसने कहा कि उसने चिकन सूप इस कदर पी लिया है कि अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो कह रही थी कि इतने मज़े के चिकन सूप था कि मैंने बहुत कुछ पी लिया है। तो जनाब, चाहूँगी इजाज़त अपने छोटे से व्लॉग से। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी